जिस बात का डर था वही हुआ, चंद्रयान पर भी हिंदू मुसलमान हो गया। कैसे? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के दौरे को पूरा करने के बाद भारत पहुंचे और आनन फानन में सीधे इसरो के कमांड सेंटर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों को न सिर्फ संबोधित किया बल्कि उनको नमन किया और नमन करते हुए कहा कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं। दर्शन जो कि अमूमन लोग अपने आराध्य के करते हैं। वैज्ञानिकों की इस सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी बेहद उत्साहित थे और यहीं पर उन्होंने तमाम बातें वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कही। लेकिन तमाम बातों के बीच जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो इस चीज को लेकर हुई जहां पर चांद पर 2 पॉइंट्स के नाम भारत की ओर से रखे गए, क्योंकि वैज्ञानिक परंपरा के मुताबिक जिस जगह पर टचडाउन होता है वहां पर उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 शब्दों का चुनाव किया, जिसमें से एक शब्द तिरंगा है जबकि दूसरा शब्द शिव शक्ति है। पीएम मोदी ने तिरंगा और शिव शक्ति दोनों के मायने भी बताए, लेकिन कुछ लोगों को ये मायने पसंद नहीं आए और उन्होंने अब इसे लेकर विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया है। और विवाद की जड़ में वही है जो होना नहीं चाहिए, और वो है चांद पर, चंद्रयान पर हिंदू मुसलमान। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने समझाते हुए कहा कि तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के मायने इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला इस पूरी पृथ्वी का इकलौता और पहला देश है। लेकिन जिस चीज को लेकर विवाद हुआ वो है शिव शक्ति को लेकर। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान था जो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आया और इस पे रिएक्शन देने वालों में शामिल हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब ने क्या कहा है उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा भी जो कहा है उस पर भी कई लोग बिफर सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भारत की सनातनी परंपरा का जो बखान किया उसकी भी जमकर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्षों पूर्व ही धरती के बाद अनंत आकाश में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे ऋषि मुनि हुए। जब धरती के बारे में किसी को नहीं पता था तो आर्यभट्ट ने धरती से जुड़ी गणनाएं भी लिख दी थी। धरती गोल है इस बात की जानकारी भारत ने पहले ही दे दी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने संस्कृत का श्लोक भी सुनाया और उसका अर्थ बताते हुए कहा, हमारे पूर्वजों ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के एक सीध में आने की घटना हमारे कई ग्रंथों में लिखी है। पृथ्वी नहीं, अन्य ग्रहों और उपग्रहों की गति से लेकर आकार तक की जानकारी हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं। आज हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों पहले और बाद के पंचांग तक बनाए जाते हैं। और यही पीएम मोदी का वो सनातनी बयान था जिससे मौलाना भड़क गए। मौलाना, उनका नाम है मौलाना सैफ अब्बास नकवी। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इस पर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में साइंटिस्टों ने और इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कामयाबी हासिल की है, ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। इसको इस तरह से कहना सही नहीं है। इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया उसका नाम भारत रखना चाहिए था। हिंदुस्तान रखते, इंडिया रखते, ये मुनासिब होता। देखिए, जो हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क के साइंटिस्टों ने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूँ ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। और इसको इस तरीके से मंसूब करना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। जहाँ विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूँ उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहाँ पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से पर तिरंगा हमारा लहराता रहता। तो मौलाना साहब को शिव की शक्ति पसंद नहीं आई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि शिव शक्ति नाम रखने के पीछे का
अर्थ क्या है और किस तरीके से विश्व कल्याण की भावना से उन्होंने इस नाम को रखा है। पीएम मोदी ने जो नाम रखा शिव शक्ति तिरंगा, ये नाम आपको कैसे लगे? इसके अलावा मौलाना ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उनकी आपत्ति को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।